ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनाय नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धन्यप्रदाय नमो नमः। ॐ विश्वजनाय नमो नमः। दीप जलते आशाओं के प्रकाश से भरती आंगन, आए धनतेरस खुशियाँ लेकर, सुख समृद्धि भरा हो सदा प्रांगण। आप सभी को धनतेरस की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का पावन पर्व जो हर घर में समृद्धि और सुख सौभाग्य की नई रोशनी भर देता है। इस दिन की कहानी के साथ जुड़ा है धन, आरोग्य और सफलता का संदेश। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं इस दिव्य पर्व की कुछ दिव्य कथाएं जो हर दिल को आशाओं से भर देती हैं। और इस कथा के श्रवण से घर में सुख समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचलन करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूँ तो वैसे ही अगर मानो तब तो मेरे साथ आप चल सकती हो। श्री लक्ष्मी जी ने इस बात को सहर्ष से स्वीकार कर लिया और फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे कि देवी, जब तक मैं न आऊँ आप यहीं पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आप उधर बिल्कुल मत देखना। तब विष्णु भगवान जी के जाने पर देवी लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए? कोई रहस्य तो जरूर है। देवी लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वह उधर ही चल पड़ी। सरसों की शोभा से देवी मुक्त हो गई और उसके फूल तोड़कर अपने केसों में लगा लिए, श्रृंगार किया। इसके बाद वे आगे बढ़ी। आगे गन्ने का खेत दिखाई दिया। खूब मीठे रसीले गन्ने लगे हुए थे। तब देवी लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान जी वहाँ पर आ गए और यह देखकर देवी लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुम नहीं मानी और यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब देवी लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर किसान के घर पर गई और उन्होंने किसान से कुछ काम मांगा। वह किसान अति दरिद्र था। तब देवी लक्ष्मी जी के आग्रह करने पर उस किसान ने उन्हें अपने घर पर घर के छोटे मोटे काम करने के लिए रख लिया। देवी लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, उसके बाद तुम रसोई बनाना। तब तुम जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने देवी लक्ष्मी जी के आदेशानुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अब उसकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी। इसी तरह दिन बीतते बीतते किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्षों के बाद जब देवी लक्ष्मी जी वापस जाने के लिए तैयार हुई तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को लेने आए। उस समय वे भी एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर किसान के घर पर आए थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी अर्थात देवी लक्ष्मी जी को वापस चलाने के लिए कहा तो किसान ने उन्हें इनकार कर दिया। देवी लक्ष्मी जी भी बिना किसान की इच्छा से वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। तब श्री विष्णु भगवान ने एक चतुराई की। श्री विष्णु भगवान जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा जी में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना।
जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाऊंगा। तब देवी लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा जी को देने के लिए दे दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा जी में कड़ियाँ डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा जी में से निकले और उन्होंने वह कौड़ियाँ ले ली। अब तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने हाथ जोड़कर गंगा जी से पूछा, हे माता, यह 4 भुजाएं किसकी है? तब गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी हुई है वे किसकी दी हुई है? तब किसान ने कहा, मेरे घर में जो स्त्री आई हुई है उन्होंने ही दी है। तब गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर पर जो स्त्री आई है वे साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो फिर से निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर वापस लौट आया। वहाँ देवी लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। अब तो किसान ने देवी लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ लिया और बोला कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, लेकिन यह तो चंचला है, कहीं एक स्थान पर ठहरती नहीं, इसलिए इनको तो बड़े बड़े तक नहीं रोक सके। इनको तो मेरा श्राप था जो कि 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है, इसलिए इनके वापस जाने का समय भी हो चुका है। लेकिन किसान तो हठपूर्वक कहने लगा कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, आप कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करना। कल 13 है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर साफ करना, रात में घी का दीपक जला कर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। फिर एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। ऐसा कहकर वे दीप को प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। फिर अगले दिन किसान ने देवी लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया, जिससे उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस तरह वह हर वर्ष 13 के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। प्रेम से बोले, लक्ष्मी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार यमराज जी ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूतों ने खूब सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस समय तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया भला कैसे आ सकती है? यमराज जी ने फिर पूछा, संकोच मत करो, यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, प्रभु, सचमुच एक ऐसी घटना है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गए। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया था और फिर भटकते भटकते वह किसी दूसरे राज की सीमा में चला गया। उस राज्य में हेम नाम का एक शासक था। उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। संयोग से उसी दिन राजा हेम की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के ठीक 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए, किंतु विधाता का विधान तो कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना नदी के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर ली। और जैसा कि होने को कोई नहीं टाल सकता, ठीक उसी तरह विवाह के ठीक चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर, हे प्रभु, हे यमदेव, हमारा तो हृदय कांप उठा कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव और रति के कम नहीं थे। उस नवयुवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू तक नहीं रुक पाए थे। यमदूतों की बात सुनकर यमराज जी ने द्रविद्र होकर कहा, अब क्या करें? विधि के विधान की मर्यादा हेतु
हमें ऐसा अपने काम करना पड़ा। तब यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज जी ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा कि विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है। और तभी से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। इसलिए धनतेरस की रात को यम दीपक जलाया जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के अति प्रवर्तक और स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता होने से विश्व वंदनीय है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने जगत त्राण हेतु 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें भगवान धन्वंतरी 92 अवतार है, अर्थात अब साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप में इनके प्रादुर्भाव का रोचक वृत्तांत पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार एक बार अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना, उन्हें प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। तब दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। तब देवराज इंद्र इस कष्ट निवारण हेतु प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्र आदि देवकरण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें निवेदित किया। तब द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के समक्ष और देवगणों के अमृत के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानव की सैमिक सधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई और फिर मद्राचल पर्वत को मंथन दंडहरी, रूप कुर्म को दंडधार, वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानव ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फल स्वरूप 14 रत्न निकले, जो कि लक्ष्मी, कौस्तुभल मणि, कल्प वृक्ष, अमृत कलश रूपधारी, भगवान धन्वंतरी, मदिरा अप्सरा, उच्च श्रवणमक, खोड़ा श्री विष्णु का धनुष, 5 जन संख, 20 कामधेनु, चंद्रमा और ऐरावत थी। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंड से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद कामधेनु प्राप्त हुई, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्च श्रावा घोड़ा मिला, जिसे दैत्य आज बोली कि सौंप दिया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ, जो कि इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को और कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। इसके बाद लक्ष्मी जी निकले, जिन्हें प्राजापालन प्रायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया। अभी समुद्र मंथन ही हो रहा था, अभीष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था, इसलिए इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति, औषधि और अमृत हाथ में रखे हुए, रत्न आभूषण और वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक इंद्र के समान पराक्रमी और यज्ञास भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए। चलाक राक्षसों ने शुद्ध कुंभ अर्थात अमृत कलश को झपट करके ले लिया। तब भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित करके मदिरा में भी आसक्त रखा और प्राजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अतुल्य शक्ति संपन्न होकर और अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजय बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के व्रत की कथा का वर्णन आया है। इसके बाद ऋषियों के पूछने पर भगवान विष्णु ने कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मनुष्य और देवों की दशा से आर्त होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा कि मैं धन्वंतरी का अवतार ग्रहण कर और इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर
आयुर्वेद का उद्धार करूँगा। नारद जी ने भगवान धन्वंतरि की पूजा विधि, उसका फल, नियम और समय तथा पूर्व में किसने की आदि प्रश्न पूछे। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजन अक्षय फल प्रद होता है। इस प्रकार धन्वंतरि भगवान की पूजा धनतेरस के दिन की जाने लगी। प्रेम से बोले धन्वंतरि भगवान की जय। सनातन धर्म में कुबेर देव की पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। कुबेर देवता को धन का देवता माना जाता है। वही घर की उत्तर दिशा में कुबेर देवता का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि धन के देवता कुबेर की दया दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ती है उसे जीवन में आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कुबेर देवता के धन के देवता बनने के पीछे बड़ी ही रोचक कथा मिलती है, जिसे अब आप सभी श्रद्धापूर्वक सुनिए। संकट पुराण में वर्णित कथा के अनुसार कुबेर अपने पूर्व जन्म में सोमदत्त दीक्षित नामक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनका नाम गुणनिधि था। अपने नाम के विपरीत गुणनिधि में सारे अवगुण भरे हुए थे। बुरी संगत में पड़कर वह चोरी करने लगा। तब नाराज होकर पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद गुणनिधि और भी गलत काम करने लगा। गुणनिधि को तब राजा ने एक दिन अपने देश से निकाल दिया। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि किसी दूसरे नगर में जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक मदिरा पर पड़ी। गुणनिधि ने भूख मिटाने के लिए मंदिर से प्रसाद चुराने का विचार किया और अवसर मिलते ही वह मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर में जलते दीपक के सामने उन्होंने अपना अंग पछा लटका दिया ताकि पास में सो रहे पुजारी की इन पर दृष्टि न पड़ जाए। इसके बाद प्रसाद चुराकर जैसे ही ये भागने लगे, कुछ लोगों की नज़र इन पर पड़ गई और गुणनिधि को पकड़ लिया। भागम भाग और भूख से गुणनिधि की मृत्यु हो गई। तब यमदूत और शिव जी के दूत दोनों ही गुणनिधि को अपने साथ ले जाने के लिए आ पहुँचे। शिव जी के दूतों को देखकर यमदूत पीछे हट गए और गुणनिधि भगवान शिव के समक्ष ला गए। भगवान शिव ने कहा कि तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन तुमने अपने अंगोछा को बुझने से बचाया है। इस पुण्य के प्रभाव से अब तुम मेरे पार्षद हो गए हो और तुम जो धन के लालच में चोरी किया करते थे, इसलिए मैं तुम्हें पूरे संसार के धन का अधिपति बनाता हूँ। आज से तुम कुबेर कहलाओगे। इस तरह चोरी करके भी गुणनिधि कुबेर भगवान बन गए। कुबेर राजाओं के अधिपति और धन के स्वामी हैं। वे देवताओं के धनाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें राजाधिराज भी कहा जाता है। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग इनके नियंत्रण में है। उसमें से 16 भाग ही मानव को दिया जाता है। कुबेर 9 निधियों के अधिपति जो है ये निधियाँ है। पग, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कूद, नील और वर्षज ऐसा कहते हैं कि इनमें से एक निधि भी अनंत वैभव देने वाली है। कुबेर देवाधिदेव शिव जी के मित्र हैं, इसलिए जो इनकी उपासना करता है उसकी आपबीती के समय रक्षा भी होती है। प्रायः सभी यज्ञ यदि पूजा उत्सव और दशोदपाल के रूप में भी कुबेर देव की ही पूजा होती है। यह उत्तराधिकार कुबेर देव का उदर यानी पेट पड़ा है। इनके शरीर का रंग पीला है। किरीट, मुकुट आदि आभूषण धारण करते हैं। एक हाथ में गदा तो दूसरा हाथ धन देने वाली मुद्रा में रहता है। इनका वाहन पुष्पक विमान है और इन्हें मनुष्य के द्वारा पालकी पर विराजित दिखाया जाता है। कुबेर देव को वैसे तो मैं श्रवण के नाम से जाना जाता है। इन्हें बड़ा और एक कांच पीपल भी कहते हैं। माता का नाम उड़ा वीरा होने के कारण इनका अरबर नाम पड़ा कहता है। माता पार्वती की ओर देखने के कारण कुबेर देव की दाहिनी आँख पीली पड़ गई है, इसलिए इनका एक नाम में कांच पिंगल भी पड़ गया। प्रेम से बोले कुबेर देवता की जय। श्री लक्ष्मी चालीसा। अब आप सुनिए माता लक्ष्मी की एक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं?
तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गए। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुँच गए। जब वे धरती लोक पर पहुँचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। अपनी नज़र घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आए, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिए हैं वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर मान ली, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसकी खेत के मालिक के पास पहुँच गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ माधव की पत्नी 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर गई, तब माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दें। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकते हो तो बेटी अंदर आ जाए। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 9 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव के फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई
एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वो उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप में अवगत कराया और उन्होंने माधव को अपने घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही अपने घर, अपने खेतों बगीचों में काम करवाया। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माँ, तुम तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रात में बैठकर बैकुंठ लोक को वापस चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब माली को सारी खुशियाँ दी, उसके घर में धन को भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियाँ भर। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस या धन त्रयोदशी की पूजा माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश के साथ ही कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में धनतेरस का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इस दिन की शुभ मुहूर्त के बारे में और धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि। धनतेरस के दिन पंचोपचार विधि से या शशि उपचार विधि से पूजन करने से जो पूजा है वह बहुत ही सफल मानी जाती है। इसी के साथ आप सबसे पहले धनतेरस के दिन जो भी वस्तुएं खरीद कर लाते हैं उन सभी को मंदिर की चौकी पर जरूर सजाएं। जिस जगह पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर गंगा जल छिड़क के हो सके तो गाय के गोबर से भी उसे लीपें, सुंदर सी रंगोली बनाएं, मंडप को सजाएं, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी जी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। नई मूर्ति अगर आप खरीद कर लाए तो उन्हें भी आप चौकी पर आज के दिन रखें। सबसे पहले चौकी पर गंगा जल छिड़के और सभी वस्तुओं पर पूजन सामग्री पर गंगा जल छिड़क के और उन्हें शुद्ध करें। अपने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें और फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर पूजा करने का संकल्प लें। सभी देवी देवताओं का वाहन करने के बाद गणेश भगवान का पूजन करें और गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक भी लगाएं। इसके बाद अक्षत और जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, भगवान को फूलों की माला अर्पित करें। फिर महालक्ष्मी जी का पूजन करें और महालक्ष्मी जी को तिलक लगाएं, उन्हें अक्षत चढ़ाए, लाल चुनरी और श्रृंगार अर्पित करें। माँ को कौड़िया अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है, उन्हें कौड़िया बहुत प्रिय होती है। इसलिए धनतेरस के दिन यदि आप पहले से कौड़िया है तो उन्हें गंगा जल से धोकर आप पीली या सफ़ेद कौड़िया माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इन कौड़ियों को पूजा की समाप्ति के बाद आप अपने घर में किसी तिजोरी में रख सकते हैं। जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर एक लाल कपड़े में बांधकर इन कौड़ियों को भी रखें। महालक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ ही धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता का पूजन आपको करना है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद के संस्थापक के रूप में माना जाता है और लोग भगवान से अपने परिवार के लिए, बीमारियों के इलाज और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से पहले यदि आपके पास तस्वीर या मूर्ति है तो आप उन्हें स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल छिड़के फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। सफ़ेद या पीले पुष्प अर्पित करें। पीले सफ़ेद ना हो तो जो भी पुष्प आपके पास हो
वो आप अर्पित कर सकते हैं। धन्वंतरी भगवान को 7 प्रकार के अनाज भी चढ़ाए जाते हैं और क्योंकि इन्हें औषधि का संस्थापक माना जाता है, इसलिए आपके घर में जो भी घरेलू औषधियाँ हो उन्हें आज के दिन धन्वंतरी भगवान को जरूर से अर्पित करें। घरेलू औषधियों में जैसे लौंग का जोड़ा, आंवला, नींबू, नीम की पत्तियाँ, पपीता या पपीते की पत्तियाँ, एलोवेरा और इसके अलावा अमरूद की पत्तियाँ भी आप भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। धन्वंतरी भगवान को पूजन करते समय ओम नमो भगवते महासुदर्शना वासुदेवाय धन्वंतरा इस प्रकार मंत्र का जाप करें और फिर ओम धन्वंतरा नमः केवल इस आसान मंत्र से भी आप जाप कर सकते हैं। मंदिर में एक मुट्ठी अनाज, चाहे गेहूँ हो या अक्षत हो, आप एक मुट्ठी अनाज रखकर उसके ऊपर दीप को प्रज्वलित करें। दीप जलाने के साथ ही सभी देवताओं से अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। हिंदू धर्म में कुबेर देवता को अर्धदेवी यक्ष, राक्षसों, किन्नरों, गौड़ियों और गंधर्व के देवता माना जाता है। उनके भक्त कई अर्धदिव्य प्राणियों के अधिपति के साथ साथ दुनिया के सभी खजानों के मालिक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जो भी भक्त धनतेरस और दिवाली के दिन कुबेर भगवान की पूजा करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके घर में कभी धन के भंडार खाली नहीं रहते। अगर आपके पास कुबेर देवता की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप कुबेर यंत्र भी आज के दिन घर पर जरूर खरीद कर लाएं और उनकी पूजा करें। कुबेर देवता की प्रतिमा या यंत्र को आप हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। उनका पूजन करें। पूजन करते समय ओम यक्ष कुबेरा वैश्य बनाए, धन धान्य अधिपति, धन धान्य समृद्धि में, देवी दाप स्वाहा या फिर ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेरा अष्टलक्ष्मी मम गृह धन्य पुरे पुरे नमः या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वितेश्वराय नमः। इन मंत्रों का जाप आप कुबेर देवता के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अपने सभी देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें, सभी का पूजन करें। अगर आप आज के दिन कौड़ियाँ खरीद कर लाए, कमल गट्टे, धनिया या फिर झाड़ू खरीद कर लाए हैं, नए बर्तन या गहने, जो कुछ भी वस्तुएं, अपने शुभ वस्तुएं अपने आज के दिन खरीदी है, उनका पूजन भी आपको करना चाहिए। इन सभी वस्तुओं पर आपको गंगा जल छिड़क कर उसके बाद रोली अक्षत अर्पित करके हाथ जोड़कर इन सभी शुभ वस्तुओं को प्रणाम करना चाहिए और झाड़ू का भी आप विधिवत पूजन करें। शास्त्रों में पंचोपचार पद्धति की 5 मुद्राएं बताई गई हैं। इन मुद्राओं के माध्यम से देवी देवता उस पूजन सामग्री को ग्रहण करते हैं। इन सामग्रियों को अर्पित करने के लिए इनके नाम के अनुसार ही पुष्प मुद्रा, दीप मुद्रा, धूप मुद्रा, गंध मुद्रा और नैवेद्य मुद्रा कहा जाता है। गंध मुद्रा में मुद्राएं बनाने के लिए दोनों हाथों की अंगुली और अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। अंगूठे और कनिष्ठा अंगुली को एक साथ मिला देने से गंग मुद्रा बनती है। इसके अनुसार सबसे पहले अपने आराध्य देवी देवताओं को आप अनामिका से चंदन लगाएं। जिन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता हो उन्हें सिंदूर लगाएं। फिर दाएं हाथ के अंगूठे और अनामिका के बीच में चुटकी भर पहले हल्दी, फिर कुमकुम देवता के चरणों में अर्पित करें। पुष्प मुद्रा में अंगूठे की जड़ में तर्जनी को लगाने पर पुष्प मुद्रा बनती है। उसके अनुसार देवता को उनके प्रिय पुष्प अर्पित करें। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र पसंद है, भगवान गणेश जी को दुर्वा और लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को लाल गुलाब, लाल कमल या फिर लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और इस प्रकार आपको उन्हीं पुष्पों को अर्पित करना होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि पुष्प देवताओं के सिर पर ना चढ़ाकर उनके चरणों में अर्पित करें। इसमें कंठल देवता की ओर और पंखुड़ियाँ या जो पुष्प दल है वह अपनी ओर करके इस प्रकार पुष्प यानी फूल अर्पित करना चाहिए। धूप मुद्रा तर्जनी की जड़ में अंगूठा लगाने से धूप मुद्रा बनती है। भगवान को धूप दिखाते समय हाथ नहीं फैलाते, बल्कि भगवान के प्रिय खुशबू वाले धूप या अगरबत्ती हो से उनकी आरती उतारी जाती है। धूप दिखाते समय ओम की आकृति में धूप दिखानी चाहिए, यानी कि जब भी आप धूप बत्ती घुमाते हैं तो ओम की आकृति में आप उसे घुमाएं। अगला है दीप मुद्रा।
मध्यमा के मूल भाग में अंगूठा मिलाने से दीप मुद्रा बनती है। दीप आरती करते समय यानी भगवान की आरती उतारते समय इस बात का ध्यान रखें कि आरती धीमी गति से 3 बार जानी चाहिए। और दीप जलाते समय आपको कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि किसी एक दीपक से दूसरा दीपक ना जलाएं। मोमबत्ती का इस्तेमाल दूसरे दीपक को जलाने के लिए कर सकते हैं, या फिर माचिस की दूसरी तीली से आप दीपक को जला सकते हैं। अगर आप घी या तेल का दीपक जला रहे हैं तो कभी भी तेल के दीपक से घी का दीपक ना जलाएं। हर दिन आपको जो भी दीपक जलाते हैं उसमें नई बत्तियाँ को ही जलाना चाहिए। कई बार लोग पुरानी बत्ती, जैसे सुबह की बत्ती है, तो उसे शाम को जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगली मुद्रा है नैवेद्य मुद्रा, यानी हम जो भगवान को अपनी देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करते हैं उसको नैवेद्य मुद्रा कहते हैं। कामिका उंगली की जड़ में अंगूठा मिलाने से नैवेद्य मुद्रा बन जाती है। नैवेद्य के लिए तैयारी की गई थाली में नमक नहीं परोसा जाता है। हो सके तो फलों का भोग या मिठाई का भोग लगाएं, या फिर हलवे का या खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। देवता को नैवेद्य निवेदित करने से पहले जो भी भोग लगाए उसे ढक कर रखें। नैवेद्य समर्पित करते समय सबसे पहले अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करके देवता के सामने भूमि पर जल से चौकोर मंडप बनाएं और उस पर नैवेद्य की थाली रखें। नैवेद्य समर्पित करते समय थाली के चारों ओर एक ही बार जल का मंडल बनाएं, यानी कि जल आपको चारों ओर घुमाना है। नैवेद्य निवेदित करते समय ऐसा भाव रखें कि हमारे द्वारा अर्पित नैवेद्य हमारे सभी देवी देवताओं तक पहुंच रहा है और देवी देवता भी उसे ग्रहण कर रहे हैं। देवी देवताओं के लिए नैवेद्य अर्पित करते समय पंच प्राण की संतुष्टि के लिए आपको 5 ग्रास अवश्य ही लेना चाहिए। जिस तरह से कमल का फूल खिला हुआ होता है उसी तरह से अपने बाएं हाथ को कमल के फूल के समान कर लेने से ग्रास मुद्रा बन जाता है। अपने हाथ को इस प्रकार से करें और देवी देवताओं से अपने द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करने का आग्रह करना चाहिए। और पूजा के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर अपने जो भी भोग बनाया है, जो नैवेद्य बनाया है, उसे आप एक मिट्टी के बड़े दीपक में कपूर जलाएं। उसमें लौंग का एक जोड़ा घी में डुबो कर डालें। कपूर को जलाने के बाद अपने जो भी भोग लगाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा 5 बार हिस्सा लेकर आपको जलते हुए कपूर में अर्पित करना है। इस प्रकार से अग्नि देवता को समर्पित करने पर हमारे द्वारा लगाया गया भोग सभी देवी देवताओं तक पहुंचता है। इसके बाद सबसे अंत में अग्नि देवता के यानी जलते हुए कपूर के चारों ओर का छींटा भी जरूर लगाएं। इस प्रकार पंचोपचार पूजा विधि से आप धनतेरस के दिन पूजा करें। अब जो भी शुभ वस्तुओं को इस दिन खरीद कर लाए उन सभी का शुभ फल प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त में ही धनतेरस की पूजा भी करनी चाहिए। आज के दिन शाम के समय आप घर पर 13 दीपक जरूर जलाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार यह दीपक घी के या तिल के तेल या सरसों के तेल से आप जला कर रखें। एक दीपक आप मर में, इससे अलावा अपने घर के हर कोने में दीपक आपको जलाकर रखना है। धनतेरस के दिन आपके घर में साफ सफाई हो, अंधेरा ना रहे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। धनतेरस को जब आप पूजा करते हैं तो हो सके तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर पूजा करें और आरती भी करें। साबुत धनिया को एक कटोरी में रखें, इसकी पूजा करें और पूजन के बाद आप अपने घर में रात के समय ही किसी गमले में इनको बो दें। ऐसा करने से पूरे वर्ष भर घर में शुभता बनी रहती है, घर में धन का आगमन बना रहता है, क्योंकि धनिये के बीज बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसलिए आप धनतेरस पर साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाएं और बाकी बचे हुए धनियों को आप अपने घर में जहाँ भी रखते हो वहाँ पर उन्हें मिला सकते हैं। भूल से भी धनतेरस के दिन किसी का अपमान न करें। कोई भी निर्धन व्यक्ति या ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके पास आए तो आप उन्हें दक्षिणा दे सकते हैं। आप उन्हें भोजन, फटे पुराने कपड़े या बिल्कुल भी काम में ना आने वाली चीज़ों को भूल से भी ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका बहुत ही भारी दोष आपको लग सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु से या रोग शोक आदि से बचाने के लिए रात के समय धनतेरस को यम दीपक भी आपको जलाना चाहिए।
यम दीपक हमेशा उस समय जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हो और सभी ने भोजन कर लिया हो और उसके बाद किसी को भी घर का मुख्य द्वार लांघ कर बाहर जाने की आवश्यकता ना रह गई। धनतेरस के दिन पूजा करते समय चौकी पर एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें और जब पूजा समाप्त हो जाए तभी जल का छिड़काव घर के हर कोने में और मुख्य द्वार पर जरूर करें। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो तो वह भी दूर हो जाती है और आसपास दीपदान भी आपको करना चाहिए। जहाँ पर भी पवित्र वृक्ष हो, पवित्र पौधे या मंदिर हो, चौराहे पर वहाँ पर आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। धनतेरस की पूजा में आपने जिस जिस पूजन सामग्री का प्रयोग किया है उनमें से जो भी विसर्जन वाली वस्तुएं हैं उनका विसर्जन आपको दिवाली के बाद ही करना चाहिए। जब हम दीपावली की चौकी हटाते हैं उससे पहले किसी भी पूजन सामग्री का जैसे कि फूल, अक्षत उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ बासी फूलों को भी मंदिर में ना रखें, उन्हें आप अलग से हटाकर कहीं और रख सकते हैं। साल 2025 में इस बार 18 अक्टूबर को शनिवार को धनतेरस है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, यानी त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग धनतेरस का जो पर्व है वो 18 अक्टूबर को मनाएंगे। तो आप इन्हीं शुभ मुहूर्त में यदि विधि विधान से धनतेरस की पूजा की जाए तो महालक्ष्मी जी के साथ ही सभी देवी देवताओं का आगमन आपके घर पर अवश्य होगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।